नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और अब आप लोगों के पास और ज़्यादा बिजी टाइम हो चुका है क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो चुके हैं और आप लोग जो हैं अपने सिलेबस को भी कवर अप कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी और अब जब आप लोग जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही सफलता के करीब पहुँच जाएंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार आप लोग कैसे हैं अपना हालचाल भी मुझे बताते चलो, जिससे कि मुझे पता चलता चले कि भाई हाँ, बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम जोरों शोरों से इनकी पढ़ाई जो है, तैयारी जो है इनकी चल रही है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो हेलो, सभी को नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्रणाम और सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आप आ जाओ, जल्दी से अपनी चीज़ों को कवर अप करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पेनक्रियाज की। आज ये जो टॉपिक है बहुत कुछ आगे आपका बढ़ जाएगा। पेनक्रियाज जिसको कहते हैं अग्नाशय। भाई ये एक एक चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई करती चल रही हूँ टेलीग्राम में। फिर भी कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि मैम आप बहुत ऐसा करके कुछ बच्चों के रहते हैं कि स्किप करके पढ़ा रही हो। अगर मैं स्किप करके पढ़ाती तो अब तक ये चैप्टर कब का खत्म हो चुका होता। तो जो भी PYQ क्वेश्चन है आपके, उस आधार पर मैं सारे के सारे फैक्ट आपको ऐड ऑन करती हुई चल रही हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट से भी सीखने को मिलती हैं। तो प्रैक्टिस सेट दोपहर 2 बजे चलता है बायोलॉजी का, सारे बच्चे जुड़ जाया करो प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, चलो आओ अब हम बात करते हैं कि मैम पेनक्रियाज से हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि पेनक्रियाज जो होता है इसकी शेप पत्ती के आकार की होती है, लीफ लाइक। और हमने बात करनी है अब कि इसके अंदर से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस, जिसका पीएच मान मैंने आपको बताया था 7.6 से 8.6 के बीच में होता है, यानी ये क्षारीय होता है। इतनी बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे ये जो पेनक्रियाज होती है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये कौन कौन से एंजाइम निकालती है। तो यहाँ से निकलने वाले एंजाइम्स की अब हम लोग क्या करेंगे बात। तो आप लोगों की जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है इससे लगभग 3 एंजाइम हैं जो निकलते हैं। यहाँ से 3 एंजाइम निकलते हैं। पहले नंबर पर निकलता है एमाइलेज, पहले नंबर पर याद रखोगे एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज क्या काम करता है, तो ये एमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है ये किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आपने एमाइलेज को अपनी लार में भी पढ़ा था, लेकिन जब ये लार में निकल रहा था तो इसको सैलेवरी एमाइलेज कहते थे। लेकिन काम इसका वहां पर भी यही था कि भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था, और यहां पर भी इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है इसके द्वारा। ठीक है, तो आपको पेपर में आ सकता है कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है जो किसका पाचन करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आप आंसर लगा कर आओगे एमाइलेज। तो एमाइलेज का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी लिखते हैं, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है मैम, दूसरा कौन सा निकलता है, तो दूसरा एंजाइम जो यहाँ से रिलीज होता है भाई वो कौन सा है बेटा। ठीक है, हाँ, दूसरा जो एंजाइम निकलता है वो कौन सा है, लाइव क्लास ही है मैम। हाँ जी बिल्कुल लाइव क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत अच्छे हो पर फिर भी कम आ रहे हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में आपको देखो, आपको जब मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ ना, वो सारे क्वेश्चन थ्योरी से होते हैं। कहीं ना कहीं मैंने आपको या तो यहाँ लिखवाए होते हैं या मैंने आपको कहीं ना कहीं बातों में वो चीज़ें बताई हुई होती हैं। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उन क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की गहराइयों को समझोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे से बना पाओगे आप उनको। और उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हम आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाते हुए चलेंगे। तो इससे क्या होता है, जब एक ही चीज़ को कई बार आप पढ़ लेते हो तो आपका दिमाग उनको कैच करने लग जाता है और धीरे 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 वो आपके लिए कैजुअल होती चली जाती हैं फिर चीज़ें। तो कई बार नए नए नाम आपको याद होने में दिक्कत होती होगी, लेकिन धीरे धीरे जब क्लास में, प्रैक्टिस सेट में, डायग्राम वाली क्लास में उनको ऐसे सुनते चलोगे ना तो आपके दिमाग में वो फैमिलियर हो जाएंगे। आपका दिमाग भी फिर उन चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा। अब देखो अगला दूसरे नंबर का जो यहाँ पे एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन। कौन सा होगा बच्चा, ट्रिप्सिन। दूसरे नंबर का एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन भी आपको पूछा जाता है
ये कहाँ से बनता है, आज के प्रैक्टिस सेट में बताया भी था कि ट्रिप्सिन नाम का ये जो एंजाइम है ये भी आपकी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और क्योंकि इसके नाम के पीछे सिन आ रहा है, दिख रहा है आपको, सिन आ रहा है, तो दैट्स मीन ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये आपकी अग्नाशय ग्रंथि में क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं कि मैम यहाँ से तीसरा एंजाइम कौन सा निकलता है। तो तीसरा एंजाइम यहाँ से जो निकलता है वो होता है प्यारे बच्चे लाइपेज। आज के प्रैक्टिस सेट में बताया भी था लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है, तो लाइपेज वसा को पचाने का काम करता है। तो लाइपेज का काम हो जाता है वसा का पाचन। ये क्या काम करेगा भाई, वसा का पाचन। वसा का जो पाइसीकरण है वो किसने किया था, वसा का पाइसीकरण करा था पित्तरस ने, जो आपके लीवर से बाइल जूस निकल रहा था। लेकिन वसा को पचाने का काम या बाइल जूस के साथ मिलकर फैट को पचाने का काम जो कर रहा है वो ये भी कर रहा है लाइपेज। तो इसका काम क्या हो जाता है लाइपेज का, आप लोग बताकर चलोगे कि वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट। ये करता है डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो ये वसा का पाचन करता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो जब कभी भी हम हमारी पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम किस किस का पाचन करते हैं आपने यहाँ पे पढ़ लिया। तो यहाँ पर आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज नाम का एंजाइम, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज कहीं भी मिलेगा हमेशा वसा को ही पचाएगा। तो लाइपेज ने क्या करा, यहाँ पर फैट का डाइजेशन करा। ठीक है, क्लियर। मैम प्रैक्टिस सेट नहीं कराए बेटा, प्रैक्टिस सेट आपके आज हुआ है 2 बजे, डेली हुआ करेगा, उसके साथ जुड़ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें सीखने को मिलेगी। ये टाइम ऐसा है कि घोट कर पी जाना है सब चीजों को। कंपटीशन तुम्हें पता है, वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई है, इतने बच्चे हैं, फॉर्म लाखों में आए हैं और वैकेंसी आपकी हजारों में। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, घोट घोट कर पीना पड़ेगा कंटेंट को, तब जाकर पेपर को फाड़ के आओगे तुम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब पेनक्रियाज के बारे में आपने इतना पढ़ा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पेनक्रियाज कैसा दिखता है, तो पिछली क्लास में हमने बात भी करी थी कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो लगभग एक पत्ती के आकार की संरचना होता है। कुछ इस तरीके से आपका पेनक्रियाज दिखता है। ये आपका पेनक्रियाज देखो, तो ये आप लोगों का पेनक्रियाज होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है आपका पेनक्रियाज। इसको आप लोग अभी एक बार और पढ़ोगे जब मैं आपको ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब पेनक्रियाज को यहीं खत्म करते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो बनती हैं वो मैंने बताई। अब हम लोग बात करेंगे हमारी आंतों की। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारी आंतों की, यानी इंटेस्टाइन की। तो भाई आपको पता है आपकी आंतें 2 होती हैं। पहली होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, पहली होगी बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन। हेडिंग डालेंगे छोटी आंत, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे छोटी आंत। तो आपके पास आंतें 2 होती हैं। बात हम सबसे पहले करेंगे छोटी आंत की। मैम छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है आपको पूछेगा। ठीक है, तो छोटी आंत जो होती है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 से 6.5 मीटर। ठीक है, 6 से 6.5 मीटर होती है आपकी छोटी आंत की लंबाई। मैम छोटी आंत पतली होती है या लंबी होती है? तो आप कहोगे ये लंबी और पतली दोनों होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसकी लंबाई भी ज्यादा होती है और साथ में ये पतली होती है बेटा। ये पतली होती है, नैरो होती है, बहुत ज्यादा पतली होगी तभी इसको छोटी आंत कहते हैं। ये प्यारे बच्चों कैसी होती है? नैरो होती है। नैरो, नैरो का मतलब एकदम पतली होगी। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देख पाएंगे अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊं, ये वाला देखो। अब इसमें आपकी कौन सी छोटी आंत है, आपको पेपर में पूछ ले ये फोटो देकर कि ये हमारी आंतों का डायग्राम है, इसमें 2 आंत आपको दिखाई गई हैं। अब बताओ कौन सी छोटी आंत है? तो जो तुम्हें पतली दिख रही है बेसिकली। अब इसको देखना जरा तुम, ये तो बहुत मोटी हमें लग रही है। ये वाली आंत तो तुम्हें बहुत मोटी दिख रही है, ये ऊपर पूरा देखो ये कितनी मोटी है ना ये तो बहुत मोटी है। तो ये तुम्हारी बड़ी आंत है। लेकिन अगर आप इस वाली को देखो, ये जो बीच में आपको दिख रही है ये पूरी, ये है आपकी छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत के अंदर ही
समाई हुई होती है, आसपास बड़ी आंत होगी और बीच में छोटी आंत। तो ये है आपकी छोटी आंत जो कि पतली है बट लंबी ये बहुत ज्यादा होती है, ये बड़ी आंत की तुलना में ज्यादा लंबी है। आपकी बड़ी आंत की लंबाई कम है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर इस फोटो को देखो, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी आंत है, लेकिन ये जो अंदर आपको दिख रही है ये पूरा एरिया ये आपकी छोटी आंत होती है। तो ये जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी है, लगभग मैंने कहा 6 से 6.5 मीटर। मैम ये जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये जो बड़ी आंत आपकी होती है इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो 1 से 1.5 मीटर ही है। तो मैम लंबी कौन सी है, वास्तव में छोटी आंत ज्यादा लंबी है। फिर इसको हम छोटी आंत क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पतली होती है, तो मोटाई के आधार पर इनको छोटी और बड़ी आंत कहते हैं। तो ये पतली होती है, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो छोटी आंत को हम लोग छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पतली होती है, नैरो होती है ना। हाँ जी मैम स्मॉल इंटेस्टाइन लिखवा दी है, कहाँ लिखवा दी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है यहाँ, ये छोटी आंत है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये जो बीच में है ये छोटी ही आंत है, मैंने कहा ना ये बीच वाली जो है छोटी आंत है। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो छोटी आंत कैसी होती है, पतली होती है आप लोगों की। आओ आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। मैम इसके कितने भाग होते हैं, तो प्यारे बच्चे 3 भाग हैं, है ना। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स डिवाइडेड योर स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप बताओगे कि छोटी आंत जो होती है वो 3 भागों में बटी होती है। तो कितने पार्ट्स होते हैं भाई, इसके 3 पार्ट्स होते हैं छोटी आंत के। कौन कौन से होते हैं, आता है पेपर में क्वेश्चन, आपको पहचानने के लिए दे देता है कि कौन कौन से भाग छोटी आंत के हैं या कौन सा पार्ट छोटी आंत का नहीं है। तो छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं बेटा, ठीक है। छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं, 3। पहला होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पहला हिस्सा होता है, ठीक है। ड्यूडेनम जो होता है ये पहली आंत का पहला हिस्सा है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ग्रहणी कहते हो। दूसरा होता है जेजुनम, दूसरा हिस्सा होता है जेजुनम, जेजुनम को आप लोग मध्य आंत के नाम से जानते हो, मध्य आंत्र, ठीक है। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है इलियम, तीसरा हिस्सा होता है इलियम, जिसको हम लोग शेष आंत के नाम से जानते हैं, शेष आंत्र जिसको हम लोग कहते हैं। तो छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक पॉइंट और लिखते हैं छोटी आंत के बारे में कि खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, भोजन का संपूर्ण डाइजेशन छोटी आंत में है। मतलब ये समझो कि मैं जो तुम्हें इतने दिन से खाना खवा रही हूँ और उसको पचा रही हूँ, कभी पेट में पचा रही हूँ थोड़ा, कभी मुंह में पचा रही हूँ थोड़ा, कभी लीवर से कुछ निकल रहा है, कभी अग्नाशय से कुछ निकल रहा है, अब फाइनली ये छोटी आंत में आकर पूरा पच जाएगा। तो मतलब खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत में। कभी भी पूछे कि प्रोटीन पूर्ण रूप से कहाँ पचेगा, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से कहाँ पचेगा, छोटी आंत में। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। मतलब खाने में जो भी कुछ था वो छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। तो 4th पॉइंट लिखेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। पाचन छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि आहार नाल के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है। आप कहोगे छोटी आंत में खाना फुल एंड फाइनल हो जाता है, तो कहेंगे कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर ही क्या हो जाता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है बच्चे नाचते हैं, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन। तो बेटा ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। पूछा गया प्रश्न है कि हमारी आहार नाल का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आप कहेंगे छोटी आंत ऐसा हिस्सा है जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। क्लियर भाई, समझ में आ गई बात। रंजीत कह रहे हैं कमेंट नहीं दिख रहा है क्या, राजकुमार बेटा बिल्कुल दिख रहा है कमेंट।
असली तो फोटो है बेटा, ये जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं असली है, ये नकली नहीं कुछ भी दिखाते हम, असली है ये, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में, मतलब छोटी आंत में अब ऐसा क्या है जो खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा। तो आइए अब बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि छोटी आंत जो होती है इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ पाचक रस, इसके अंदर पाए जाते हैं आंत्रिय रस। तो आइए भाई हेडिंग डालेंगे आंत्रिय रस, हेडिंग डालेंगे आंत्रिय रस प्यारे बच्चे, ठीक है। आंत्रिय रस कहाँ बनते हैं आपको पूछेगा पेपर में। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ बनते हैं बताओ, इंटेस्टाइनल जूस। जो ये पेपर में क्वेश्चन आए कि आंत्रिय रस कहाँ बनते हैं और आप उसका आंसर ना कर पाए तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है आंत्रिय रस कहाँ बनते हैं, भैया आंत में बनते हैं और कहाँ बनते हैं, तभी तो उसका नाम आंत्रिय रस रखा है क्योंकि वो आंत में बनते हैं। मैम कौन सी आंत में बनते हैं ये पूछ सकता है, छोटी आंत में बड़ी आंत में। तो हमने बात करी छोटी आंत की, अभी हम छोटी आंत ही पढ़ रहे हैं। तो हमने बात करी कि आपकी जो छोटी आंत होती है इसमें बनते हैं आंत्रिय रस। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है प्यारे बच्चा, इसमें बनते हैं आंत्रिय रस। समझ में आई बात। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि आंत्रिय रस कहाँ बनते हैं तो छोटी आंत में। अब मेरा आप सभी बच्चों से एक प्रश्न है, ध्यान से बताना सोचकर अभी तक आपने इसको मिलाकर कितने रस पढ़ लिए जो आपके शरीर में बनते हैं बताओ। अभी तक आप आपके शरीर के कितने रस पढ़ चुके हो। आप कहोगे कि मैम ये हमारे शरीर का क्या है, कौन सा रस है। अभी तक आप 3 पढ़ चुके थे, ये चौथा रस है आपके शरीर का। 3 कहाँ कहाँ पढ़ लिए, एक तो पेट में पढ़ा था जठर रस, फिर लीवर ने निकाला था पित्त रस बाइल जूस, फिर अभी अभी अग्नाशय ने, मैंने आपको बताया तो पिछली क्लास में पढ़ा था, अग्नाशय ने निकाला था अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस। और अब ये 4th नंबर का जूस आप लोग बना रहे हो जो आपका आंतों में बनता है। तो 4 अभी तक आप पढ़ चुके हो बेटा, 4 अभी तक आप पढ़ने हैं। 4 को अब आपको कैसे पढ़ना है चलो आ जाओ बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो देखो, जब हम लोग आंत्रिय रस की बात करते हैं तो मैम ये क्या है, तो ये भी होता है पानी। आंत्रिय रस जो होता है इसमें भी होता है पानी, ठीक है। ये भी क्या है मैम, पानी। इसमें क्या क्या घुले रहते हैं, पानी के साथ एंजाइम घुले रहते हैं। इसमें वाटर होता है और वाटर के साथ क्या रहते हैं, एंजाइम। तो यहाँ पर भी वही सॉल्यूशन है, पानी और पानी के साथ एंजाइम। अब मैम पानी के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमसे पेपर में पूछे जाएंगे कि आंत्रिय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये बताओ। तो आइए बात करते हैं, आंत्रिय रस जो होता है इसमें 5 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 5 एंजाइम। इसमें 5 एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंत्रिय रस के अंदर कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं, आप कहोगे 5 एंजाइम पाए जाते हैं। 5 एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो आंत्रिय रस में सबसे ज्यादा एंजाइम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एंजाइम है इसीलिए यही एंजाइम है जो मिलकर खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने का क्या कर देते हैं, कंप्लीट डाइजेशन। मैम कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो पहले नंबर पर पाया जाता है, आप बताओगे यहाँ पर इरिप्सिन। इरिप्सिन पूछा जाता है, इरिप्सिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इरिप्सिन नाम का एंजाइम, ठीक है, इरिप्सिन नाम का एंजाइम कहाँ पाया जाता है, आप कहते हो हमारी आंत में पाया जाता है। अब मुझे इसका नाम देखते ही बता दो कि ये इरिप्सिन किसका पाचन करेगा। सारे बच्चे हाँ जी, ठीक है। टेस्ट में क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्या समझ नहीं आता बताओ। क्या ये समझ नहीं आता कि पेट के अंदर कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा, पेप्सिन। क्या ये समझ नहीं आता कि हमारे अग्नाशय से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा का विखंडन करता है, लाइपेज। हमारी छोटी आंत में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, आप कहते हो कि मैम जी 5, जिनमें से इरिप्सिन एक है। इरिप्सिन किसका पाचन करता है बताओ फटाफट। हाँ जी, डायग्राम वाली क्लास हर संडे को चलती है बेटा, डायग्राम वाली क्लास हर संडे 5 बजे चलती है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने कहा सीन देखकर कि मैडम जी इरिप्सिन तो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। अब कोई ऐसी प्रोटीन नहीं बची जो पची ना, यहाँ पर सारी प्रोटीन पच गई, प्रोटीन का पाचन। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी, जितनी भी डिफिकल्ट प्रोटीन थी, वो सारी पचा दी इस इरिप्सिन ने। अब कुछ नहीं बचा प्रोटीन नाम का आपके शरीर में।
तो भैया छोटी आंत के अंदर इरप्सिन नाम का जो वो है जो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। तो ये एक ऐसा बम है आपकी छोटी आंत के अंदर जिसने भैया सारी प्रोटीन को खल्लास कर डाला। तो जैसे कोई बम होते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर डाला था, सारे शहरों को नष्ट कर दिया उन बम ने, वैसे ही आपकी छोटी आंत में एक बम है ये इरप्सिन, ये प्रोटीन को खल्लास कर देगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा। मैम दूसरा एंजाइम कौन सा है? दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। दूसरा एंजाइम यहाँ पाया जाता है लाइपेज। भैया लाइपेज मैंने कहा था कहीं भी तुम्हें लाइपेज मिले अपने आप समझ जाना वसा का पाचन करता है। तो अब वसा पर गिरने वाला जो बम है वो है लाइपेज। आपके पेट में जितना भी फैट है, आपकी बॉडी में जितना भी फैट है, उसको पचाने का काम कर रहा है कौन? लाइपेज। तो लाइपेज क्या कर रहा है आपकी आंतों में? वसा का पाचन। पूरी की पूरी वसा को पचा डाला फाइनली, ठीक है, वसा का पाचन। क्लियर? तो यहाँ पर हो रहा है डाइजेशन ऑफ फैट। अब मैं जितने भी पाचन की बात कर रही हूँ ना, ये सारे के सारे कंप्लीट हो रहे हैं बेटा। अभी तक जो आपने पाचन पढ़े थे वो सब आधे आधे हो रहे थे। आधा आधा पाचन हो रहा था कार्बोहाइड्रेट का लार में, आधा पाचन हो रहा था प्रोटीन का पेट में, है ना। अब आधे आधे हो रहे थे ये। अब यहाँ पर जब आंत में गिरा खाना, तो भैया आंत में गिरते ही ये सारे पोषक पदार्थ कंप्लीट पचना शुरू हो गए। तो अब हम बात कर रहे हैं पूर्ण पाचन की, है ना। ये सारी चीजें अब कंप्लीट पचती जा रही है तुम्हारी आंतों में। तो तुम्हारी आंतों में इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाए जाते हैं जो बेचारे खाने में जितने पोषक पदार्थ हैं सबका पाचन पूर्ण रूप से कर देते हैं। भैया मैम नेक्स्ट क्या होगा? माल्टेज। माल्टेज, ठीक है, माल्टेज। ये जो माल्टेज होता है मैम ये क्या करता है? तो माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा बेटा? माल्टोज डाइजेशन। मैम माल्टोज क्या होता है? माल्टोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पेपर में आ जाएगा कि छोटी आंत में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो माल्टोज का पाचन करता है। तो सीधा सीधा माल्टेज करता है माल्टोज का पाचन। माल्टेज ने पचा दिया माल्टोज को। तो माल्टोज क्या होता है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो भैया अब कार्बोहाइड्रेट की भी बारी आ गई, माल्टोज का पाचन कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। अब मैम आगे बढ़े। मैम 4th नंबर पर कौन सा आएगा? तो लैक्टेज। अभी लिखवाऊंगी, पहले 3 आपको समझ में आए। ये तीनों के तीनों एंजाइम आपके आंतों के रस में पाए जाते हैं, यानी ऐसा रस जो आपकी आंतों में बन रहा है। आपकी आंतें जो होती हैं आंतरीय रस बनाती हैं, आंतरीय रस में पानी है और 5 एंजाइम है। 5 एंजाइम में 3 आपके सामने है। इरप्सिन ने प्रोटीन को खल्लास कर डाला, लाइपेज ने वसा को खल्लास कर डाला, और भैया माल्टेज ने माल्टोज को खल्लास कर डाला। अब बात करते हैं चौथे की, ठीक है। 4th नंबर पर आ जाता है सुक्रेज। सुक्रेज 4th नंबर पर आ जाएगा सुक्रेज। अब ये सुक्रेज क्या है? तो ये भी एक तरीके का एंजाइम है जो आपकी छोटी आंत के किसमें बनता है? आंतरीय रस में। ये क्या करता है? सुक्रोज डाइजेशन करता है। ये क्या करता है? सुक्रोज डाइजेशन, यानी कि ये सुक्रोज का पाचन करता है, ठीक है। सुक्रोज क्या है? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये करता है सुक्रोज का पाचन। छोटी आंत के अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसने सुक्रोज का पाचन करा? तो कहोगे सुक्रेज। कितना इजी है याद करना, जो कार्बोहाइड्रेट का नाम वही उसको पचाने वाले एंजाइम का नाम। 5वें नंबर पर जो लास्ट होता है लैक्टेज। लैक्टेज नाम का एंजाइम, लैक्टेज, ठीक है। लैक्टेज आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि लैक्टेज दूध के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। लैक्टेज क्या है बच्चा? दूध की शर्करा होती है। ये दूध की शर्करा होती है लैक्टेज, ठीक है। तो दूध की शर्करा जो लैक्टोज है उसको पचाने का काम करता है लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज का पाचन, लैक्टोज डाइजेशन करता है। क्या करता है? लैक्टोज डाइजेशन। मैम ये लैक्टोज क्या होता है? ये लैक्टोज पहले लिख लो फिर बताती हूँ। तो लैक्टोज का पाचन करता है ये, लैक्टोज का पाचन। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज होता है दूध की शर्करा। ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो ये होती है दूध की शर्करा। जो दूध की शर्करा है, दूध की प्रोटीन तो पेट में ही पच गई थी, रेनिन ने पचा दी थी, लेकिन आपके दूध के अंदर जो शर्करा होती है, दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। तो इसको पचाने का काम कर देता है लैक्टेज। ये होती है मिल्क शुगर, इसको कहते हैं मिल्क शुगर। अभी आप आगे इसके बारे में पढ़ोगे जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो इसका पाचन कर दिया किसने? लैक्टेज ने। तो बस यही तो आपको पूछा जाएगा, है ना बेटा। प्रैक्टिस सेट सभी के लिए है, चाहे 1 वाला बच्चा हो चाहे 2 वाला, आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। चलो
अब आपने पढ़ा कि हमारी आंत में ये तुरुप के इक्के पाए जाते हैं। भाई तुरुप का इक्का सबको जिता देता है, तो ये हमारी आंत के अंदर तुरुप के इक्के हैं। इन्होंने ही फाइनली जो भी हमने खाया वो हमारी छोटी आंत में पचाया। ठीक है, अब आपका सारा का सारा जो पाचन था वो हो चला, यानी कि ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट डाइजेस्ट हो गई हैं। मैम सुक्रेज क्या है, लैक्टेज क्या है, मैम माल्टेज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से पच गए, फैट पूरी तरीके से पच गया, प्रोटीन पूरी तरीके से पच गई, ये सब पूर्ण पच रहे हैं यहाँ पर, ये सब आपके कंप्लीट डाइजेस्ट हो रहे हैं बेटा। कंप्लीट डाइजेशन मैंने बता ही दिया था कि छोटी आंत में होता है, तो ये सारे के सारे अब पूर्ण रूप से पच रहे हैं, इन सब का कंप्लीट डाइजेशन हो गया आपकी छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत के अंदर अब जो खाना है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अब मैम आपने कहा कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, आपने कहा ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बता दो। तो आओ बात करते हैं छोटी आंत का प्रथम भाग। अब हम लोग बात करेंगे कि छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है जिसको कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रहणी की। ग्रहणी जिसको कहते हैं बेटा, इसको कई बार हिंदी में ड्यूडेनम लिखा हुआ भी आ जाता है, आजकल ये ड्यूडेनम लिखा हुआ भी आ रहा है पेपर में। ठीक है, तो याद रखना ड्यूडेनम या फिर ग्रहणी इसी को कहते हैं। ये छोटी आंत का पहला भाग है, लिखोगे छोटी आंत का प्रथम भाग, छोटी आंत का प्रथम भाग। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि छोटी आंत का प्रथम भाग कौन सा है। अभी फोटो भी दिखाऊंगी, पहले लिख लो। ये होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत का पहला भाग है ये, छोटी आंत का सबसे पहला भाग यही होता है जो ड्यूडेनम होता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में दूसरा पॉइंट, ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग भी है, तो याद रखोगे छोटी आंत का सबसे छोटा भाग। पूछ लेगा छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, यही होता है। तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, छोटा भाग है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आप लोग बताएंगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सबसे छोटा भाग होता है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग माना जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि ये जो ड्यूडेनम होता है ना, इसको आपके शरीर का प्रयागराज मान लो तुम। जैसे आपने देखा था प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों आकर मिलती हैं। वैसे ही आपके शरीर के अंदर से 3 जगह के रस, आप लोगों के पेट का जठर रस, आपके लीवर का पित्त रस, आपकी पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, ये तीनों आकर मिलते हैं छोटी आंत के ड्यूडेनम में। तो क्वेश्चन आएगा कि छोटी आंत का वो कौन सा भाग है जहां 3 जगह के रस आकर गिरते हैं, तो आप कहते हो ड्यूडेनम। तो बताओगे यहां 3 जगह से रस आकर मिलते हैं, रस आकर मिलते हैं, तो ये एक ऐसा छोटी आंत का भाग है, ठीक है, आकर मिलते हैं, जहां 3 जगह के रस आकर मिलते हैं। तो बताओगे 3 juices मिक्स हेयर। तो यहां पर 3 जगह के जूस आकर एक साथ मिक्स होते हैं। मैम ये 3 जगह के जूस कौन कौन से हैं, तो बताओगे एक होता है आपके पेट का जठर रस, वो भी यहीं आ जाता है बेटा, अभी समझाऊंगी, आपको दिखाऊंगी अभी फोटो। गैस्ट्रिक जूस भी यहीं आकर गिरता है। ठीक है, पहला। दूसरा बेटा आपका जो लीवर बनाता है पित्तरस, वो भी यहीं आकर गिरता है, पित्तरस। पहले भी मैं इस बात को बता चुकी हूँ आप लोगों को, बाइल जूस भी यहीं आकर गिरेगा। और तीसरा जो होता है अग्नाशय रस, जो अभी अभी अग्नाशय आपने पढ़ा था, अग्नाशय रस जिसको आप लोग कहते हो पेनक्रियाटिक जूस, वो भी यहीं आकर गिरता है। तो छोटी आंत का वो कौन सा हिस्सा है जहां 3 जगह के जूस आकर गिरते हैं, तो आप कहोगे छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग ये एक ऐसा हिस्सा है जहां 3 जगह के जूस आकर गिरते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। जो कांस्टेबल के पहले आपके नोट्स बन रहे हैं उन्हीं से काम चल जाएगा, बस उन्हीं में अपडेटेड चीजें करते चलो, उन्हीं में जो नई चीजें लगे उसको लिखते चलो। प्रैक्टिस सेट कहाँ चलते हैं मैम, बेटा प्रैक्टिस सेट रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर चलते हैं।
सारे प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट होता है दोपहर में 2 बजे, आज भी हुआ है, यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? वो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के हैं प्यारे बच्चे, वो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के हैं। मैं उसमें जो क्वेश्चन लेती हूँ वो ग्रुप डी लेवल के भी और एनटीपीसी लेवल के दोनों लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के चलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई 10 मीटर होती है ना, इसकी लंबाई 10 मीटर होती है प्यारे बच्चे। 8 से 10 मीटर तो आपकी पूरी आहार नाल होती है, मुंह से लेकर ऐसे जो गुदा तक फैली है पूरी आहार नाल है 8 से 10 मीटर। तो छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है, तो इसकी लंबाई प्यारे बच्चे आप लोगों ने देखा, छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर मैंने आपको बताई थी, जिसमें से ये सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, और यही वाला हिस्सा है जो आपके पेट से मिला होता है। तो चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं छोटी आंत, इसका जो सबसे पहला भाग होता है गृहिणी जिसको आप कहते हो। ठीक है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग गृहिणी, जहां से आप लोगों का पेट भोजन को डालता है आपकी छोटी आंत में। तो जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो देखो, इस डायग्राम को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका पेट है, देखो ये पूरा का पूरा आपका पेट है, और ये पेट से जो ऐसे जुड़ गया है ये आपकी छोटी आंत का पहला भाग है, ये आपकी छोटी आंत का पहला भाग। तो सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम आपकी छोटी आंत का, जिसको गृहिणी भी कहते हैं हम लोग। और यहीं पर 3 जगह के रस गिरते हैं आकर, देखो बहुत अच्छे से समझना। ये आपका लीवर है, ये पूरा लीवर है, लीवर ने पित्तरस बना दिया। अब मैंने कहा था ये पित्तरस ऐसे आकर यहाँ इकट्ठा होकर ऐसे जाकर आपकी छोटी आंत में आकर गिरेगा ऐसे। पेट के अंदर जठर रस बन रहा था, पेट में बन रहा था जठर रस, वो भी ऐसे आकर यहाँ गिर गया। और ये जो पेनक्रियाज है इसमें बन रहा था पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस बन रहा था यहाँ, वो भी आकर ऐसे गिर गया। तो 3 जगह के रस आपकी ड्यूडेनम में आकर गिर जाते हैं। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग ड्यूडेनम होता है, और यहाँ 3 जगह के रस आकर आप लोगों के गिरते हैं। समझ में आई बात बच्चे? बताओ। तो जैसे कि ये आप लोगों का पेट है, आपको दिख रहा है, देखो यहाँ इस वाली इमेज में ध्यान से, ये आपका पेट है, ये आपका लीवर है। एक तो लीवर से आ गया पित्तरस, यहाँ आकर गिर गया, एक पेट से आ गया जठर रस, यहाँ आकर गिरा, और यहीं पे पेनक्रियाज होती है उससे आ गया पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ आकर गिरा। तो ये वाला जो भाग होता है इसको ही कहते हैं गृहिणी यानी ड्यूडेनम। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग ये वाला, जिसको आप गृहिणी कहते हो, ड्यूडेनम कहते हो। ठीक है, समझ में आई भाई बातें? क्लियर? केवल नहीं बेटा, आपके आज से ही शुरू हुए हैं बेटा वो प्रैक्टिस सेट। आज पहला प्रैक्टिस सेट था जो 2 बजे हुआ है और हमेशा 2 बजे हुआ करेगा। मंडे टू फ्राइडे चलते हैं प्रैक्टिस सेट, संडे में तो शाम 5 बजे आपकी डायग्राम वाली क्लास होती है जो कल हुई थी। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो आपने देखा कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम, जिसके बारे में आपने पढ़ा कि यहाँ पर 3 जगह के जो एंजाइम है वो आकर गिरते हैं, जठर रस, पित्तरस, अग्नाशय रस। ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है और छोटी आंत का प्रथम भाग है। इतनी चीजें आपने पढ़ ली। अब छोटी आंत का जो दूसरा भाग होता है जेजुनम, जिसको कहते हो जेजुनम, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग मध्य आंत। मध्य आंत जेजुनम जो है ये छोटी आंत का दूसरा भाग होता है। तो बताएंगे छोटी आंत का दूसरा भाग, तो छोटी आंत है, छोटी आंत का मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग, तभी तो इसको मध्य आंत कहते हैं, छोटी आंत का मध्य भाग है। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चे? मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होता है मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का मध्य पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत का मध्य भाग है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ कोई रस नहीं बनते, याद रखना, यहाँ कोई रस नहीं मिलते, यहाँ कोई रस नहीं गिरते, यहाँ कोई रस नहीं गिरेंगे। सारे रस कहाँ गिरे थे? ड्यूडेनम में, पहले भाग में। तो यहाँ पर कोई रस नहीं गिरते हैं। समझ में आई बात? कोई रस नहीं गिरते हैं। ठीक है, नो जूसेस मिक्स हेयर, यहाँ पर कोई जूस नहीं मिलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर तीसरा भाग क्या है? ये क्या काम करता है? ये ड्यूडेनम
और इलियम को मिलाने का काम करता है। तो लिखोगे यहाँ पर कि यह ड्यूडेनम और इलियम, यानी ड्यूडेनम पहला भाग था, इलियम सबसे लास्ट वाला भाग है, उनके बीच वाले पार्ट को ही तो कहते हैं जेजुनम। तो बेटा ड्यूडेनम और इलियम दोनों को मिलाने का काम करता है। तो बताएंगे यह है ग्रहणी तथा शेष आंत, शेष आंत के मध्य शेष आंत के मध्य का भाग है। ठीक है, मध्य का भाग है। ये भी पूछ लेता है आप लोगों को कि जो ग्रहणी होती है और शेषांत, इनके मध्य के भाग को क्या कहते हैं? तो ये जीवजेनम कहते हैं। तो कहोगे इट इज मिडिल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम और इलियम के मध्य का भाग है प्यारे बच्चे, ठीक, जो आपका ये होता है जेजुनम। और ये जेजुनम ही क्या करेगा? खाने को खिसका देगा नीचे की तरफ। देखो समझना, बहुत अच्छे से समझना, क्लियर? 2 बजे पॉलिटी की क्लास होती है आप लोगों की। हाँ, ये इशू हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अब आओ आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ छोटा सा, उसको समझना। ये आप लोगों का माउथ है, ये आपकी भोजन नलिका, ये आपका पेट, ठीक है। अब पेट के पास ये जो पहला भाग है, ये जो मैं बना रही हूँ, ये पहला भाग हो गया आपका ड्यूडेनम। फिर ऐसे करके ये वाला जो भाग है आप लोगों का, जिसको मैं व्हाइट कलर से आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये हो गया आपका मध्य आंत। अब ये जो मध्य आंत होती है, ये आपका डेडुनम वाला भाग हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो गया? ड्यूडेनम वाला भाग। ये आप लोगों का ड्यूडेनम वाला भाग हो गया, ग्रहणी वाला भाग हो गया। और मैम ये वाला हो गया हमारा जेजुनम वाला भाग, जेजुनम, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ रेड कलर से, ये हो गया आपका इलियम वाला पार्ट। तो ये हो गया आपकी अंतिम भाग छोटी आंत का इलियम, ये हो गया शेष आंत वाला भाग। तो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि ये जो ग्रहणी है और ये जो इलियम है, इन दोनों के मध्य का भाग होता है ये जेजुनम, तभी तो इसको हम लोग मध्य आंत कहते हैं। ये बड़ी छोटी आंत का भी मध्य भाग है, और डेडुनम और इलियम इन दोनों के मध्य वाला भाग भी यही होता है। अब इसने क्या करा? तो देखो खाना यहाँ पे रखा हुआ है, खाना यहाँ से यहाँ खिसका, ऐसे आया, यहाँ आया, फिर खाना ऐसे करके यहाँ आया इसके अंदर, और इसने क्या करा? फिर खाने को खिसका दिया इलियम में। तो ये जो जेजुनम होती है, खाने को कहाँ खिसकाती है? इलियम के अंदर। तो भोजन को इलियम वाले भाग में खिसकाने का काम छोटी आंत का कौन सा भाग करता है, ये पूछेगा। तो आप लोग बताएंगे ये जो जेजुनम होता है, ये भोजन को इलियम वाले भाग में ले जाती है, भोजन को छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचाती है। इसका काम क्या है? भोजन को छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचाना। छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा है भाई? आपको दिख रहा है, ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। तो आपको ये पूछ सकता है कि इलियम का क्या काम होता है? इलियम का काम होता है भोजन को छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग में पहुंचाना, ये इसका मेन काम है। तो ये करती है ट्रांसफर फूड टू लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग तक भोजन को पहुंचाने का काम छोटी आंत का कौन सा भाग करता है? तो ये काम होता है मध्य आंत का, जेजुनम का। तो जेजुनम ने क्या करा? भोजन को खिसका दिया इलियम में। अब जो कहानी होगी ना, वो इलियम की चलेगी, इलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, अब हेडिंग डालेंगे इलियम। भाई खाना ड्यूडेनम से निकलकर जेजुनम में पहुंचा, जेजुनम ने खाने को इलियम में पहुंचा दिया, इलियम के अंदर अब क्या होगा? अब फाइनली जो खाना है वो इलियम में ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है, इलियम में ही डाइजेस्ट होता है। क्लियर? 2 बजे तो पॉलिटी की क्लास होती है बेटा। हाँ, ऐसा हो सकता है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो उस प्रैक्टिस सेट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको लिखवाया भी अभी कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, समझ में आई ये बात? अब मैम छोटी आंत के तो 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। अगर हमें पेपर में थोड़ा कंफ्यूज कर दे एग्जामिनर और कहे कि छोटी आंत के अंदर वो कौन सा हिस्सा है, बताओ छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, इन तीनों में से कौन सा हिस्सा है जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो तब आप क्या कहोगे? तो तब आपको कहना है शेषांत्र, यानी कि इलियम। तो
अब आ जाओ, हेडिंग डालेंगे इलियम प्यारे बच्चे। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग और सबसे इंपॉर्टेंट भाग इलियम। सारा कुछ अब यही होगा बेटा। इलियम के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये जो छोटी आंत का इलियम होता है ना, इसी के अंदर प्यारे साथियों सारी चीजें होती हैं। अब तो आप लोग बताओगे यह छोटी आंत का सबसे अंतिम और सबसे लंबा हिस्सा है। छोटी आंत का अंतिम व सबसे लंबा हिस्सा। आपकी छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा यही है, ठीक है, लंबा भाग है। तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, आप बताओगे, ये है इलियम। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, स्पेशल ग्रुप डी के लिए भी अभी चलेंगे। अभी तो वो आपके लिए है क्योंकि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपका सिलेबस होता है, आपके लिए भी स्पेशल ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएंगे। क्लियर? डाउट कैसे क्लियर करें, तो टेलीग्राम ग्रुप होता है, यहाँ भी कर सकते हो। क्लियर? क्लियर भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा। मैम हिंदी में भी समझाइए बेटा, एक एक पॉइंट मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ आप लोग, छोटी आंत का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, आप मुझे बताएं। मैंने अभी अभी आपको बताया था छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा, प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे। छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है? ड्यूडेनम ग्रहणी, बिल्कुल सही बात। और अगर आपको पूछे कि छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो शेषांत्र बताकर चलोगे, ठीक है। अब छोटी आंत मैंने आपको कही थी कि 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है। अब मैम लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ऐसा मानकर चलना है आप लोगों को कि 2 से 3 मीटर जो होती है वो इसी की लंबाई होती है। 2 से 3 मीटर जो होता है छोटी आंत, वो यही घेरे होता है। तो टोटल आधा, लगभग ऐसा मान लो कि पूरी आधी आपकी छोटी आंत जो है उसका आधा हिस्सा ये शेष आंत ही घेरे हुए होता है। तो ये कितना होता है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। लॉन्गेस्ट पार्ट तो लिखेंगे लॉन्गेस्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपकी छोटी आंत का ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे अंतिम भाग है, ठीक है। मैम यहाँ क्या होता है, तो लिखेंगे यह है, यहाँ लिखना, ठीक है। यहाँ भोजन का अवशोषण होता है, तो यही वो पार्ट है जहाँ भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण बोले तो एब्जॉर्प्शन, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पोषक पदार्थ आपके खाने से आंतें निचोड़ लेती हैं, तो वो खाने का एब्जॉर्प्शन भी यही होगा, इसी पार्ट में। तो आप बताओगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस हेयर, ठीक है। तो यहीं पर जो खाना होता है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है बेटा। आपकी आंत में जो खाना पूरा पच चुका है, अब उसको आपकी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मैम कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? इसके अंदर पाई जाती है उंगली के जैसी संरचनाएं, छोटी छोटी उंगली के जैसी संरचनाएं। तो बताओगे यहाँ उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, संरचना पाई जाती है। उंगली के समान, हजारों उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें विलाय या रसांकुर कहते हैं, ठीक है, रसांकुर कहते हैं। तो हजारों उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रसांकुर। तो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आता है कि रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, आप कहते हो छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में भी कहाँ होते हैं, शेष आंत में। तो बताओगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट हेयर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अभी दिखाऊंगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट हेयर, दे कॉल्ड विलाय, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजारों उंगली के समान जो संरचनाएं होती हैं ये कौन सी आंत में होती हैं,
तो आप लोग कहते हो छोटी आंत में होती हैं, और छोटी आंत के भी किस भाग में होती हैं, तो आप लोग कहकर चलते हो कि इसमें होती है इलियम में। तो आ जाओ, अब मैं आपको समझाती हूँ कि छोटी आंत के अंदर जैसे उंगली हो प्यारे बच्चे, है ना। हाँ जी, डायग्राम वाली क्लास होती है बेटा, डायग्राम वाली क्लास संडे में 5 बजे होती है, ठीक है। अभिषेक बच्चा थोड़ा सा ये बताएं कि क्या समझ नहीं आता, फिर हम उस पर थोड़ा सा और काम करेंगे, ठीक है। 7 मीटर होती है बेटा, किसी किसी बुक में आपको लिखा होता है 7 मीटर, लेकिन एवरेज जो इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में दी हुई होती है वो 6 से 6.5 मीटर दी हुई होती है, ठीक है। चलो अब देखो इधर सुनो, टेलीग्राम ग्रुप रात को 8 बजे खुलता है बेटा, 8 से 10, तब आप मैसेज करो तो बिल्कुल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ, बड़े ध्यान से समझना। जो आप लोगों की छोटी आंत होती है, मान लो ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है भाई, ये आपकी छोटी आंत है, ठीक है। अब छोटी आंत का ये पहला हिस्सा हो गया ड्यूडेनम, है ना, जो सबसे छोटा हिस्सा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस ड्यूडेनम में तो आपने पढ़ लिया 3 जगह के रस आकर मिल गए थे, जठर रस, अग्नाशय रस, आपका पित्त रस, ये आके मिल गए, खाना आगे को बढ़ा ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये छोटी आंत का मध्य भाग हो गया आप लोगों का, मध्य भाग, ये मध्य आंत हो गया, जिसको आप जेजुनम कहते हो, जेजुनम। अब ये जेजुनम ने खाना क्या करा, नीचे को खिसका दिया। अब खाना जो था वो आ गया आपकी बड़ी आंत के सबसे बड़े भाग, छोटी आंत के सबसे बड़े भाग इलियम के अंदर, ये इलियम है प्यारे बच्चे। अब इस इलियम में ऐसे उंगली के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे बहुत सारी उंगलियां हों, इनको कहा जाता है रसांकुर, इनको कहते हैं रसांकुर यानी विलाय। मैम ये विलाय क्या काम करती हैं, ये रसांकुर क्या काम करते हैं, ये विलाई क्या काम करती हैं, तो भैया ये विलाई ही पोषक पदार्थों का शोषण करती हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन रसांकुरों का काम क्या होता है, तो आप लोग बताओगे इनके 2 काम है। एक तो ये पोषक पदार्थों को अवशोषित करेंगी, जो भी प्रोटीन यहाँ पच गया है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, जो भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पच गया है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, जो भी फैट यहाँ पे पचा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये आपके प्रोटीन, इन सबको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्यों एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि इनके अंदर नन्ही नन्ही ब्लड सेल होती हैं, इनके अंदर से निकलती है ब्लड सेल, ये सारे पोषक पदार्थों को अवशोषित करके ब्लड में मिला देती हैं, और ब्लड उसको बहाकर आपकी कोशिकाओं तक ले जाता है। तो सारे पोषक पदार्थ इन रसांकुरों से होते हुए ही आपके ब्लड में पहुंचते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको पूछेगा कि रसांकुरों का कार्य क्या है, तो इनके 2 मेन कार्य हैं जो पेपर में आते हैं। कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से लिखना, बड़े ध्यान से समझना। पहला काम होता है अवशोषण, पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं ये, पहला काम है पोषक पदार्थों का अवशोषण, ठीक है। इनका काम होता है पोषक पदार्थों का अवशोषण। जो पोषक पदार्थ यहाँ पूरी तरीके से पच गए थे उनका अवशोषण यही करेंगी विलाय, ठीक है। तो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक तो इनका ये काम हुआ, और मैम दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम इनका होता है कि आपकी आंत के अंदर जो क्षेत्रफल है, आपकी आंत के अंदर जगह प्रदान करती हैं ये, जिससे कि पोषक पदार्थ आए और उनका अवशोषण हो सके। तो पोषक पदार्थों के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम भी होता है इनका। तो आप लोग लिखोगे अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं, अवशोषण के लिए सतही से क्षेत्रफल को, सतह ही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, क्षेत्रफल बढ़ाना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है, बढ़ाना। तो इनके 2 काम हो जाते हैं, एक तो ये पोषक पदार्थों का अवशोषण करेंगी विलाय, और दूसरा अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज करती हैं, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन। ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थ आपके खून में जाकर मिल सके, इस चीज को सुनिश्चित करती हैं रसांकुर। तो एब्जॉर्प्शन, इनके 2 काम होते हैं, यही पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं और यही आपकी आंतों के अंदर जगह बनाती हैं, जिससे से ज्यादा पोषक पदार्थ आपकी आंतों में जा सके और आपकी आंतों के जरिए फिर ब्लड में जा सके और ब्लड से आपकी कोशिकाओं तक जा सके, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम खाते तो बहुत सारा है लेकिन वो हमारे शरीर में लगता नहीं है,
तो तब दिक्कत होती है हमारी आंतों में इन्फेक्शन की, क्योंकि आपकी आंतों के अंदर ये जो विलाइयां ये पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही हैं। पोषक पदार्थ इन्हीं के जरिए तो खून में जाएंगे भाई। अब खून में ही नहीं जा रहे हैं पोषक पदार्थ, खून में नहीं जा रहे हैं तो कोशिका तक नहीं पहुंच रहे हैं, कोशिका तक नहीं पहुंच रहे तो कोशिका आपकी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, अपने आप को अच्छे से विभाजित नहीं कर पा रही है, अपने आप को अच्छे से रिपेयर नहीं कर पा रही है, तो फिर हम कमजोर बने रहते हैं या हमें कोई ना कोई दिक्कत चली रहती है। तो इनका काम होता है पोषक पदार्थों का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, उस चीज को सुनिश्चित करना। ठीक है, समझ में आई बात। अब आ जाओ, इनका फोटो दिखाती हूँ तुम्हें विलाई का। ये हजारों उंगली जैसी संरचनाएं आपकी आंतों में कैसी दिखती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे। देखो ये आपकी विलाई हैं, ये देखो आपकी आंत को अगर माइक्रोस्कोप में रखकर देखूं ना मैं, तो ऐसी दिखेंगी। देखो ये रही उंगली के जैसी संरचनाएं दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कितनी सारी उंगलियां रखी हुई हैं। देखो देखो ध्यान से, कितनी सारी उंगलियां रखी हुई हैं। मैम ये बैच हफ्ते में कितने दिन चलता है? ये बैच चलता है आप लोगों का मंडे से फ्राइडे। इस बार फ्राइडे में क्लास नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्म करा था कि मेरी मैराथन है। तो मंडे से फ्राइडे, थर्सडे पिछली बार क्लास हुई थी आपकी मंडे से थर्सडे, फ्राइडे में नहीं हुई थी क्योंकि मैराथन थी, और सैटरडे आपकी होती नहीं है, संडे आपकी होती नहीं है। आज मंडे, आज क्लास हो रही है ना? क्लियर? तो समझ में आई? क्लास रुक गई है? नहीं बेटा, चल रही है मेरे साथ क्लास। साइंस की जो बुक है वो आप लोगों की 10 तारीख को सेल में आ रही है बेटा। 10 तारीख आप लोगों की, इस महीने की जो 10 तारीख है ना, 10 मार्च को आप लोगों को रेलवे विज्ञान बुक जो है वो सेल में मिल रही है प्यारे बच्चे। आपको पता है ना, रोजगार पब्लिकेशन पर यानी रोजगार विद अंकित पर, फ्लिपकार्ट पर आप लोगों की 10 तारीख को सेल चलती है। हर 10 तारीख को, महीने की हर 10 तारीख को सेल चलती है। इसी सेल में आपको इस बार मिलने वाली है रेलवे विज्ञान बुक। इसी 10 तारीख को आपको रेलवे विज्ञान, जो रेलवे विज्ञान बुक है जिसमें आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिलेगी, ग्रुप डी के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में जहाँ साइंस का अच्छा वेटेज है उसके लिए। तो ये बुक आपको 10 मार्च को सेल में अवेलेबल रहेगी, आप इस बुक को खरीद पाएंगे बेटा। ठीक है, क्लियर? तो बुक आ चुकी है, इंतजार खत्म हो चुका है, और बुक आप लोग 10 तारीख से परचेज कर पाओगे। क्लियर? आओ आगे बात कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की आंत है, देखो पूरी की पूरी, कितनी सारी हजारों उंगली के जैसी संरचनाएं हैं। यही एब्जॉर्ब करती हैं आपके किसको प्यारे बच्चे? पोषक पदार्थों को। अब देखो यहां से एक विलाई का अगर डायग्राम आपको पेपर में आ जाए तो कैसी दिखती है? देखो ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ये आपकी विलाई, ये है आपकी रसांकुर का फोटो। पेपर में दे सकता है कि ये किसका फोटो है? ये रसांकुर है, ये विलाई है। ये जो विलाई होती हैं इनमें देखो आपको रुधिर वाहिकाएं नजर आ रही हैं। ये नीली नीली तो शिरा है इनके अंदर, शिरा वेन है ना, और ये जो लाल लाल दिखाई दे रही हैं ये है धमनी। तो इनके अंदर होती हैं धमनी और शिरा, इनके अंदर होती हैं धमनी और शिरा, जो कि पोषक पदार्थों को लेकर जाती है यहाँ से आपके पूरे शरीर के अंदर। तो ये आपको दिख रही है विलाई का स्ट्रक्चर है। पेपर में आपको देखकर पूछ सकता है ये स्ट्रक्चर कि बताओ ये संरचना किसकी है? तो ये संरचना हो जाती है आप लोगों की धमनी और शिराओं की, या ये पूरा स्ट्रक्चर है रसांकुर का, विलाई का। तो ऐसी संरचनाएं आपकी छोटी आंत के इलियम में होती हैं, और ये क्या करती हैं? यही हैं जो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं आपकी छोटी आंत में। देखो देखो इस डायग्राम को, ये डायग्राम भी दे सकता है पेपर में। ये एक विलाय का आपका डायग्राम है, ये एक रसांकुर का डायग्राम है बेटा, एक रसांकुर। इसके ऊपर ये जो तुम्हें दिख रही है ये चैन सी, ये किस प्रकार के ऊतक है? ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये उपकला ऊतक है प्यारे बच्चे, ये उपकला ऊतक है। याद रखोगे, पेपर में आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के ऊतक हैं? उपकला ऊतक हैं ये। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या काम करती है? 1 सेल थिक और इंक्रीज डिफ्यूजन रेट, माइक्रोविली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मैंने अभी बताया था कि ये आपके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, इन्हीं के अंदर होता है सारे पोषक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन होती हैं, मतलब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट, सब ये एब्जॉर्ब करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और एब्जॉर्ब कर कर उसको खून में मिला देती हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है इनके अंदर, देखो ये रही धमनी और शिरा, ये रही, इनमें इनके अंदर छोड़ देती है, और ब्लड फिर उसको बहा कर लेकर जाता है आपके बॉडी के दूसरे पार्ट में। तो ये उंगली के जैसी संरचनाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? ये मिलती हैं आपको छोटी आंत के अंदर। तो ये छोटी आंत के अंदर किसका डायग्राम है? विलाय का, रसांकुर का। समझ में आ गई बात?
ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, पूछा जाएगा पेपर में। ठीक, चलो, तो छोटी आंच जो थी यहां से आपने चीजों को पढ़ लिया, छोटी आंच जो थी यहां से आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले यानी कि बड़ी आंत वाले सेक्शन की तरफ, वो चलेंगे कल की क्लास में। तो ये चैप्टर कल आपका खत्म हो जाएगा बेटा। बड़ी आंत में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, आज हम यहीं छोड़ेंगे क्लास को, इतना ही समझेंगे और बाकी की चीजें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो ये जो आज की क्लास में चीजें पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनकर आते हैं पेपर में, प्लीज ध्यान से इन सब चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। तो चलते हैं। येलो पाइप जो है ये बेसिकली आपकी केशिकाएं होती हैं, जो छोटी छोटी कैपिलरीज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये एरिया होता है जहां पर पोषक पदार्थ जो है बेसिकली आपके इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये एरियाज होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग चल रहे हैं विदाई मतलब विदाई के आज की क्लास ऑफ करने, और कल की क्लास में हम लोग बड़ी आंत के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे, क्लियर। चलो, धन्यवाद, नमस्कार।